वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सब लोगों को भी आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का दिन है और राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाते से हम उसको मनाते हैं। कल लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है और एक और विशेष बात जो मैंने वहाँ भी अपने भाषण में कही थी, यहाँ भी कही है, शायद आपने सुनी होगी। आज मेरे जो दोनों कार्यकाल हैं उसके 3000 दिन पूरे हुए हैं। इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फरीदाबाद दौरा रहा है सर, ग्रीवेंस कमेटी में बहुत से अध्यक्षता की है, उससे पहले नागर साहब को हम गए हैं, इस तरह कार्यक्रम। देखिए, वहाँ से भी पहले मैं पंचायतों का जो आज सरपंचों के, पंचायत समिति पार्षद, जिला परिषद के पार्षद, उन सब का भी एक सम्मेलन था, वो सारी बातचीत वहाँ हुई, आप लोगों को बता दी है। और अभी आज ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके अंदर 14 शिकायतें आज थी और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी, बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। फरीदाबाद नाम दे दिया सर आपने, मंजूरी दे दी है, लेकिन वहाँ लाखों की आबादी है, परेशान है बिल्डरों की मनमानी से। कहाँ नाम? आप तक शिकायत भी आई है। क्या नाम दे दिया? ग्रेटर नहीं, ठीक है, नाम तो कोई ना कोई देना ही होता है। नाम दिया है उसका, क्या हो गया? ऑफिशियली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया जी, ऑफिशियली हो गया। चूँकि पूरा फरीदाबाद यानी एक प्रकार का उसका विस्तार जो हो रहा है, और जब नया विस्तार होता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं, जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहाँ बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है। और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। इसी प्रकार से कुछ बिल्डर्स की भी अपनी कुछ शिकायतें होती हैं जिनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है, या डिपार्टमेंट्स के साथ उनके कुछ इश्यूज़ पेंडिंग होते हैं, उसको भी हम हल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद समय पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट ये बढ़ता है और सीमा से आगे बढ़ने के बाद वो फंस जाते हैं। हमने इसके लिए पहले भी 1-2 बार OTS लाए हैं और आगे भी ऐसे कुछ जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया जिन्होंने, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऐसे बड़े बिल्डर्स लगभग 650 ऐसे लाइसेंसेस हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ कर के कोई एक OTS दोबारा से लाएंगे, ताकि वो लोग भी अपने काम को आगे चला सकें। क्योंकि कोई भी इस प्रकार का बड़ी संपत्ति बनती है और एसेट्स अगर रुक जाते हैं तो उसका इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं इकोनॉमी अपनी लगातार चलती रहे और सबके काम भी ठीक चले, जो कंज्यूमर है उसको भी उसका लाभ मिले, ऐसी सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर जो त्रुटियां आ रही हैं आमदनी में, उसको लेकर आपने कंपनी मालिकों को भी चेतावनी दी है। आखिर क्यों ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उसकी जाँच के लिए भी आप देखिए, एक बहुत बड़ा काम है, हरियाणा में पहली बार हम कर रहे हैं। 71 लाख परिवार, रादर अब तो 72 लाख हो गए हैं। 72 लाख परिवारों के एक ID बनी है, परिवार पहचान पत्र। उसमें बहुत सा डाटा, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है, कोई जांच किया गया है, कोई पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है। तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है, उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज़ जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। चाहे वो चिरायु हरियाणा है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का एक बीमा है हेल्थ का, वो दिया गया है। वो इलाज कराते समय 5 लाख रुपए तक का लाभ ले सकें। निरोगी हरियाणा है, जिसमें हर एक का फिजिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप, वो एक योजना चलाई है। और इसी प्रकार से स्कूलों की, बच्चों की भी कुछ योजनाएं हैं। बच्चों के जो गरीब परिवार हैं उनको जो दिए जाते हैं स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप्स, उसमें भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। और इसमें जो कि पहली बार हो रहा है तो बहुत सी शिकायतें भी आई हैं। सामान्यतया लोग अपनी इनकम को पूरा बताते भी नहीं हैं, और जब नहीं बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जांच करनी पड़ती है। जांच करने के बाद अब हमने 12 लाख नए परिवारों को तो राशन कार्ड दिया है, क्योंकि राशन कार्ड की लिमिट 120 से 180 कर दी है। तो 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। वहीं लगभग 9 लाख कटे भी हैं। तो जो 9 लाख कटे हैं उसमें 1.25 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला, उसको तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मिले जो ओल्ड एज पे नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन ले रहे हैं,
तो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले रहे होंगे तभी वो पेंशन आज ले रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है वो भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से असेसमेंट कई प्रकार से इनकम की गई है। हाँ, कुछ लोगों की असेसमेंट हो सकता है गलत हो गई हो, उनको शिकायत करने का मौका दिया है। शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत का समाधान होगा। 15 दिन में अगर समाधान हाँ ना में नहीं होता तो उनकी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें रोकी गई हैं, राशन अथवा कोई भी चीज़, वो तुरंत उसको चालू हो जाएगी और जनवरी के अंदर अंदर 31 जनवरी तक ये सबका समाधान ये करना हमारा लक्ष्य है। इसमें एसडीएम ऑफिस, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ज़्यादा जगह पर, इसमें हमने 3 या 4 हमने टेलीफोन नंबर भी प्रचारित किए हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। पहली बार ये है, तकलीफ आई है, लेकिन 1 महीने में सबकी खत्म हो जाएगी। मांगेराम के 2 मिले हैं जो बेटे सुसाइड कर लिया है, उसमें परिजन आपसे मिले हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नफे सिंह राठी जी का नाम आ रहा है उसमें। नहीं, वो मैंने डीजीपी साहब को कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी से बड़ी हो सकती है उसको कराएंगे। के दौरे में आज आपने जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की है, और परंतु उस मुलाकात में क्योंकि सरपंच नाराज है 2 लाख की आय को उसको लेकर के, अपनी पावर को लेकर के और ई-टेंडरिंग को लेकर के, आपकी मीटिंग के बाद भी कुछ सरपंच खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री साहब से जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। ऐसा होता है, किसी की इच्छाएं कितनी भी हो सकती हैं, उन इच्छाओं पर तो कोई काबू पाना ये तो स्वयं कोई कर ले तो कर ले, अन्यथा नहीं। बहुत सी चीज़ें शिकायतें हमको आज भी मिल रही हैं कि पुराने वाले सरपंचों ने लगभग 1000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तक वापस दिए नहीं हैं, जमा नहीं कराए हैं। रिकॉर्ड जमा क्यों नहीं कराते हैं? आखिर रिकॉर्ड में तो कुछ दोबारा से सरपंच बनने वाले नहीं हैं। रिकॉर्ड इसलिए नहीं जमा कराते हैं कि उस रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। हम वो सारी चीज़ों को पारदर्शी करने के लिए सारा चीज़ डिजिटलाइज हो जाए, जितना भी काम, सब काम के अधिकार उनको दे दिए हैं। पंचायत के पैसे को पहले जो बड़े काम होते थे प्रदेश सरकार की ओर से डायरेक्टर सेक्रेटरी वो करते थे, हमने वो सब पावर स्थानीय तौर पर दे दी कि जितना भी पैसा गांव का बजट का है सरपंच जो है वो अप्रूव करेगा और उसके बाद एक्शन जो है टेक्निकल अप्रूवल देगा। वो नीचे लेवल पर जेई है, उसके बाद एसडीओ है, फिर एक्सीएन है, फिर एससी है, फिर चीफ इंजीनियर है। सारे सिस्टम बना दिए हैं। सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। टेंडर भी 21 दिन के बजाय 7 दिन में क्लियर हो जाए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, अगर कैश निकाल के खर्च करेंगे तो उसका कोई भी प्रमाण होता नहीं है। उसकी सीमा हमने कम से कम रखी है कि 2 लाख रुपए तक का कैश काम करवा सकते हैं, बाकी सब काम टेंडरिंग से कराएंगे और टेंडरिंग से कराएंगे तो पारदर्शिता आएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि हमको अपने नेताओं की छवि ठीक करनी है, तो हमने भी अपने चाहे प्रदेश के नेता हों चाहे वो पंचायतों के नेता हों, सबकी छवि ठीक हो जाए, शंका के घेरे में कोई ना रहे, इसलिए इस काम को लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की शिकायत करेंगे, हम उनको भी बैठा के समझाएंगे और अगले 3 महीने में अगर कोई बहुत बड़ा इसमें लगा कि गाँव का कोई नुकसान हो रहा है काम का, तो फिर सोच भी सकते बाद में। जिला परिषद चेयरमैन आज दोबारा भाजपा ही हो गए, पहले भाजपा ही थे, फिर जसपा और फिर भाजपा ही हो गए। क्या आपस में? देखिए, ये स्थानीय मामला है। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी वो इस सारे विषय को देख रहे हैं और इस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमें शर्म आई दूसरे लोगों के सामने, ये हुड्डा साहब का बयान है। देखिए, विपक्ष के लोग जितना बयान देते हैं वो आपको पता है क्यों देने वाले हैं, और उनके बयानों के कोई सिर पैर होते नहीं हैं, रटी रटाई बातें होती हैं। और विपक्ष है तो विपक्ष है, प्रशंसा तो सरकार के करने वाले नहीं है। जिस दिन सरकार की प्रशंसा करेंगे उस दिन पाला बदल के इधर आ जाएंगे, फिर वहाँ क्यों खड़े रहेंगे।